हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं एना फॉर बीकॉम स्टूडेंट में आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई जिसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे एक नया सब्जेक्ट जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बीकॉम फाइनल ईयर के अंदर आता है ये सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और आपको ये सब्जेक्ट को समझना और भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमारी लाइफ के अंदर इन्वॉल्व होता है। ये सब्जेक्ट हम जो भी प्रोडक्ट लेते हैं उनके ऊपर ये अप्लीकेबल होता है। तो इसलिए हम आज स्टार्ट करेंगे एक नया सब्जेक्ट जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसकी पहली यूनिट है जीएसटी की यूनिट फर्स्ट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसका इंट्रोडक्शन, साइलेंट फीचर ऑफ जीएसटी, जीएसटी रैशनल फॉर जीएसटी, स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी, ये सब जो हमारा इंट्रोडक्शन के अंदर आएगा। कुछ गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता क्या है वो हम पढ़ेंगे। ये जो जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आपने देखा होगा अभी मैंने इसके अंदर थोड़ी सी कलाकारियाँ करने की कोशिश की हुई है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना इस कलाकारी की। मैंने ये रोज़ का फ्लावर बनाने की कोशिश की है। थोड़ी सी यहाँ से भी मैंने एक सांप सा घुमाया है टेक्स्ट के नीचे से भी और फिर हम स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट को। मजाक की बात अलग है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या है? अंडर द एग्जिस्टिंग टैक्सेशन सिस्टम्स फॉर इनडायरेक्ट टैक्स, numbers of indirect tax are being levied and calculated at multiple rates, both are central government and state government on different activities undertaking। मतलब कि बहुत से टैक्स हमारे जो भी हम प्रोडक्ट लेते थे उसके ऊपर बहुत से टैक्स एप्लीकेबल होते थे। अब क्या कर दिया है जीएसटी के आने के बाद, हर एक गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऑल जितने भी टैक्स हैं उनके ऊपर एक ही टैक्स लगेगा, वो लगेगा जीएसटी। इसके अंदर क्या होगा? The introduction of goods and service tax (GST) will be very significant step in the world of indirect tax return in India by estimating a large number of central and state casting of central and state tax into a सिंगल टैक्स। जो भी सेंटर और स्टेट टैक्स था उसको हम एक सिंगल टैक्स के अंदर ले आते हैं। इसके बाद क्या होगा? सिंगल इफ वुड ये क्या होगा? डबल टैक्सेशन को मेजर करेगा। वे ऑफ हैविंग अ पे द वे, हम देखेगा कि नेशनल जो भी हमारा कॉमन नेशनल मार्केट है फ्रॉम द कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग, द बिगेस्ट एडवांटेज क्या होगी इसकी? रिड्यूसिंग द ओवरऑल टैक्स बर्डन। जो भी हमारे गुड्स के ऊपर ओवरऑल टैक्स लगता है, बहुत सारे टैक्स लगते थे, उस बर्डन को कम करके ये सिर्फ हमारे जो भी गुड्स हैं उनके ऊपर एक ही टैक्स अप्लीकेबल होगा। जीएसटी, इसको मैंने थोड़ा डायग्रामेटिक वे में रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। वन नेशन वन टैक्स, एक नेशन का एक ही टैक्स। जैसे हमने पहले एसएस के अंदर पढ़ा होगा कि वन वोट वन वैल्यू, इस टाइप से कोई पॉइंट होता था, तो इसी टाइप से वन नेशन वन टैक्स, एक नेशन के ऊपर एक ही टैक्स। बिगेस्ट टैक्स रिफॉर्म, मिक्सचर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, बहुत से इनडायरेक्ट टैक्स जो टैक्स होते हैं उनका मिक्सचर है ये। ड्यूअल टैक्स है। रिमूव कास्टिंग इफेक्ट, जो भी कोजिंग इफेक्ट है उनको रिमूव करता है। चार्ज ऑन सप्लाई, ये सप्लाई के ऊपर चार्ज किया जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जो उनकी सप्लाई होती है उसके ऊपर चार्ज किया जाता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, जीएसटी इज अ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो जीएसटी है वो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर चार्ज किया जाता है, अप्लीकेबल होता है। अंडर जीएसटी नो डिस्टेंस इज मेड बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज फॉर लिविंग ऑफ टैक्स। जीएसटी इज अ सिंगल टैक्स, जीएसटी एक सिंगल टैक्स है, एट ए नेशनल लेवल का टैक्स है, टू बी अ लेवल्ड एट ऑल द स्टेज राइट फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द फाइनल कंजप्शन। जो मैन्युफैक्चर होती है, फाइनल कंजप्शन जो हमारी आती है उसके ऊपर अप्लीकेबल होता है ये। जैसे जो पहले क्या होता था कि बहुत से टैक्स लगाए जाते थे, जैसे वैट हो गया, और वैट और भी बहुत से टैक्स थे जो लगाए जाते थे। बट वो सब कुछ हटा के, वो सारे टैक्स हटा के अभी सब जो गुड्स होते हैं, जो सप्लाई होती है हमारे, उसके ऊपर सिर्फ एक ही टैक्स लगाया जाएगा, वो होगा जीएसटी। पहले तो जो हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते थे उस पर अलग टैक्स लगता था, और अलग अलग टैक्स लगाए जाते थे। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, कंप्रेहेंसिव टैक्स लीव्स ऑन सप्लाई, मोस्टली सब्सटीट्यूट ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस इसके अंदर इंक्लूड होते थे। सिंगल टैक्स लीव्ड एट ऑल स्टेजेस, हर एक स्टेज पे एक सिंगल टैक्स लगाया जाएगा। टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन, जो हमारी वैल्यू एडिशन होती है उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है। रिमूव कास्टिंग इफेक्ट को रिमूव करता है, ये हमने पहले पढ़ चुके हैं। कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स लीव ऑन सप्लाई, Goods and Services Tax (GST) is comprehensive tax levy on manufacture, sales and consumptions of goods and services at national level.
कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स लीव्स का मतलब क्या होगा, ऑन ये किसके ऊपर लगता है, मैन्युफैक्चर सेल्स एंड कंजम्पशन, जो हमने मैन्युफैक्चर किया है, सेल्स एंड कंजम्पशन है, जो हमारी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसके ऊपर ये अप्लीकेबल होता है। इसके बाद सेकंड पॉइंट है मोस्टली सब्सटीट्यूट ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये सब्सटीट्यूट है, हर एक जो जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स लगते हैं उनका सब्सटीट्यूट है ये, कि हम एक ही अप्लाई कर देते हैं। जीएसटी विल बी मोस्टली सब्सटीट्यूट ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस लिव्स ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया। जीएसटी क्या होगा, जीएसटी सेंट्रल एक्साइज, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, वैट, मैंने आपको बताया था, मैनी इनडायरेक्ट टैक्सेस, और भी जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उन सब का एक सॉल्यूशन है, हम एक एप्लीकेबल कर सकते हैं, वो है जीएसटी। इसके बाद सिंगल टैक्स लीव्ड एट ऑल द स्टेजेस, हर एक स्टेजेस के ऊपर सिंगल टैक्स लीव होता है, सिंगल टैक्स लगाया जाता है। जीएसटी इज अ सिंगल टैक्स एट अ नेशनल लेवल के ऊपर एंड लीव्ड एज अ स्टेज राइट एंड मैन्युफैक्चर अप फाइनल कंजप्शन। इट इज क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर, इस फिगर से हम इसको क्लियरली समझ सकते हैं। फर्स्ट स्टेज टैक्स लीव्ड ऑफ जीएसटी मैन्युफैक्चर टू होलसेलर, जो फर्स्ट स्टेज थी उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है जीएसटी का। सेकंड स्टेज जो हमारी होती है होलसेलर टू रिटेलर, उसके ऊपर भी हम टैक्स लगाएंगे, जीएसटी ही लगाएंगे। फाइनल जो स्टेज है टैक्स लेवल जीएसटी रिटेलर टू कंज्यूमर, इन तीनों के ऊपर हम जीएसटी अप्लाई करेंगे। इसके बाद टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन, जो हम वैल्यू ऐड करके, जैसे जो मैन्युफैक्चर टू रिटेलर जाएगी, मैन्युफैक्चर टू होलसेलर जाएगी तो वो वैल्यू ऐड करके देगा, उसके बाद वो अपना कमीशन काटेगा। उसके बाद जब होलसेलर टू रिटेलर जाएगी तो वो अपना कमीशन काट के मतलब और वैल्यू ऐड करेगा। रिटेलर टू कंज्यूमर जाएगी तो वो और वैल्यू ऐड करके आपको कंज्यूमर तक सेल करेगा। तो अंडर जीएसटी ओनली वन वैल्यू एडिशन विल बी टैक्स आर बर्डन ऑफ टैक्स एंड बर्डन ऑफ टैक्स इज टू बी बोर्न बाय द फाइनल कंज्यूमर। मतलब अब क्या है, अब ये नहीं है कि होलसेलर अलग ऐड कर रहा है अपने पैसे, रिटेलर अलग ऐड कर रहा है, नहीं, सीधा जो मैन्युफैक्चर से कंज्यूमर तक जो आएगी वो सेम वैल्यू आएगी, वो एक ही बार अप्लीकेबल हो जाएगा, एक ही बार हम जीएसटी को अप्लाई कर देंगे। उसके बाद रिमूव कास्टिंग इफेक्ट, द introduction of goods and services tax GST will be a very significant step in the field of indirect tax reforms in India as it will be eliminate casting effect। ये एलिमेंट करता है, हटाता है जो हमारा कास्टिंग इफेक्ट होता है वो। इसके बाद है साइलेंट फीचर्स ऑफ जीएसटी। साइलेंट फीचर क्या होंगे जीएसटी की, मैंने आपको पता है, मैंने ये सोचा था कि मैं आपको आज इंट्रोडक्शन और साइलेंट फीचर करवा दूंगी, बट जब मैं साइलेंट फीचर लिखने लग गई तो साइलेंट फीचर थी 30 तो मैंने सोचा कि, और छोटी छोटी भी नहीं थी कि ये थी कि मैं, ये होता है कि मैं आपको 30 की 30 करवा दूँ, छोटी छोटी हो तो, बट इतनी छोटी भी नहीं थी वो। हर एक जो मतलब हर एक जो फीचर थी उसके अंदर, हर एक फीचर के अंदर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन थी, डायग्राम दिए गए थे। मैंने सच बताऊँ आपको, मैंने इतने डायग्राम अपनी लाइफ में नहीं बनाए जितने मैंने जीएसटी के नोट्स बनाने, मतलब जीएसटी के नोट्स बनाने, इतने डायग्राम तो मैंने कहीं भी नहीं बनाए होंगे। मतलब हर एक पॉइंट के साथ डायग्राम है, हर एक पॉइंट के साथ, मतलब आगे आप जो यूनिट्स पढ़ेंगे, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट के अंदर तो मतलब पॉइंट्स कम है, डायग्राम ज़्यादा हैं, जितने पॉइंट उतने डायग्राम। तो मैंने सच बताऊँ, मैंने इतने डायग्राम तो अपनी लाइफ के अंदर कभी नहीं बनाए जितने मैंने जीएसटी के अंदर बनाए हैं। बट मैंने इसलिए बनाए क्योंकि जब हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी चीज़ की तो वो इजीली समझ में आता है हमें, ना कि जो हम थ्योरी रिप्रेजेंट करते हैं, थ्योरी से लिखते हैं। तो दैट्स वाई मैंने सारे डायग्राम, जितने भी डायग्राम अवेलेबल हुए मुझे, मैंने सारे आपके लिए छाप दिए हैं। तो इसलिए आज हम करेंगे साइलेंट फीचर ऑफ जीएसटी, सिर्फ 15 हम आज की वीडियो के अंदर कवर करेंगे। इसके बाद जो हमारा सेकंड पार्ट होगा जीएसटी का, उसके अंदर हम सेकंड पार्ट के अंदर हम साइलेंट फीचर ऑफ जीएसटी अगली जो 15 होंगी वो कवर करेंगे। आज की वीडियो के अंदर सिर्फ मैं आपको 15 ही करवाऊंगी, अभी आप देखना करना कैसी हैं। टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी, टैक्सेबल इवेंट इज एन इवेंट इन हैपनिंग ऑफ जीएसटी इज लाइबल अराइजिंग, जो भी हमारी लाइबिलिटीज अराइज होती हैं उसके ऊपर हम टैक्सेबल इवेंट्स ऑफ जीएसटी अंडर उसके ऊपर हम लगाते हैं। इसके अंदर क्या आएगा, सिंपली टैक्सेबल इवेंट्स अंडर जीएसटी इज बिलो सप्लाई ऑफ गुड्स प्लस सप्लाई ऑफ सर्विसेज प्लस सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इक्वल्स टू सप्लाई ऑफ टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी। मतलब जो सप्लाई ऑफ गुड्स है, सर्विसेज है, उनको हम प्लस करेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज निकल आएगा, वो जो है वो टैक्सेबल इवेंट होते हैं अंडर जीएसटी के अंदर। जो जीएसटी की जो लैंग्वेज है ना वो भी बड़ी डिफरेंट है, बड़ी अलग है, मतलब समझने में थोड़ी डिफिकल्टी आती है, बट इसीलिए मैंने थोड़ी आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दी है क्योंकि आपको थोड़ा इजी वे में समझ में आए, क्योंकि इसकी लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सी अच्छी नहीं है। अप्लीकेबल ऑन सप्लाई, सप्लाई के ऊपर अप्लीकेबल होता है। जस्ट जो जीएसटी वुड बी अप्लीकेबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगेंस्ट द अर्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स ऑन द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स एंड और ऑफ सेल्स ऑफ
गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। सप्लाई के ऊपर अप्लीकेबल होता है ये जो अप्लीकेबल ऑफ सप्लाई। सप्लाई के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं? सेल्स, ट्रांसफ़र, बैटरी एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजेबल, सारी चीज़ें सप्लाईज के अंदर इंक्लूड होती है। इसके बाद नेचर ऑफ सप्लाईज का जो नेचर है वो सप्लाई का नेचर है। जीएसटी इज लिव्ड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड नेचर ऑफ सप्लाई हेल्ड इन डिटर्मिनेशन विच टैक्स इज लिव एंड देयर इज अ इम्पोर्टेंट रिलेशन बिटवीन बोथ इट इज गिवन बिलो। सप्लाई इंट्रा स्टेट सप्लाई करते हैं हम। एक इंट्रा स्टेट सप्लाई इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इंट्रा स्टेट सप्लाई के अंदर क्या इंक्लूड होगा? CGST, SGST। इंट्रा स्टेट सप्लाई IGST। इंपोर्ट के अंदर क्या इंक्लूड होगा? BSDS, IGST एंड एक्सपोर्ट के अंदर जीरो रेटेड। जो CGST, SGST है वो हम आगे की वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। जो हमने पढ़ा था अभी टॉपिक कि स्ट्रक्चर क्या है वो स्ट्रक्चर के अंदर आएगा। CGST, SGST मैं आपको फुल डिटेल में करवाऊंगी अगली से अगले वीडियो के अंदर, क्योंकि अगली वीडियो के अंदर तो हम साइलेंट फीचर करेंगे इसके आगे की जो है। बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिस्टेंस, GST will be based on the principle of destinations based on the consumption of taxation as against the present principles of origin based taxation according to principle of distance of goods and services of taxed if they are consumed within the country। जब हम प्रिंसिप जो भी हम गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं वो हमारी कंट्री के अंदर कर रहे हैं तो ये प्रिंसिपल इसके ऊपर अप्लाई होगा। प्रिंसिपल ऑफ डिस्टेंस क्या होगा? ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसके ऊपर टैक्स होगा विद इन द कंट्री, हमारी कंट्री के अंदर और स्टेट के अंदर, वेयर सप्लाई इज कंज्यूम, जहाँ पर सप्लाई कंज्यूम की जाती है वहीं पे ये अप्लीकेबल होगा। So the dual GST in India, dual GST is model has been adopted. Central government and state government will stimulate levies GST every supply of goods and services or both which takes place with the state of union territory। GST क्या है? सेल्स विद इन स्टेट। GST क्या है? सेल्स विद इन स्टेट ऑफ इंट्रा स्टेट सेल्स, इंट्रा स्टेट सेल्स, GST सेल्स विद इन स्टेट के अंदर क्या इंक्लूड होगा? CGST एंड SGST। इंट्रा स्टेट जो होती है उस स्टेट के अंदर, मतलब इंटर स्टेट जो हम जिसको बोल सकते हैं, इंटर स्टेट जो सेल होती है उसके अंदर इंक्लूड होगा IGST। इसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ इम्पोर्ट्स विल बी ट्रीटेड एज अ जीरो रेटेड। सप्लाईज को हम ट्रीट करते हैं नो टैक्स विल बी पेबल, इसके ऊपर कोई एक्सपोर्ट के ऊपर कोई भी टैक्स हम अप्लीकेबल नहीं होता। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हाउएवर क्रेडिट इज इनपुट टू द क्रेडिट विल बी अवेलेबल एंड सम वैल्यू विल बी अवेलेबल ऑफ रिफंड्स टू बी एक्सपोर्टेड। कुछ वैल्यू जो होती है वो अप्लीकेबल होती है जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उनके ऊपर। इसके बाद ट्रीटमेंट इम्पोर्ट का क्या होगा? इम्पोर्ट ऑफ गुड्स विल बी ट्रीटेड एज ए इंटर स्टेट। जो इम्पोर्ट ऑफ गुड्स है वो ट्रीट किया जाता है एज ए इंटर स्टेट जो होता है। सप्लाईज एंड विल बी सब्जेक्ट टू द IGST इन एडिशन टू अप्लीकेबल कस्टम ड्यूटी जो होती है वो अप्लीकेबल होती है इसके अंदर। जैसे कि इम्पोर्ट ट्रीटेड एज ए इंटर स्टेट सप्लाईज इन एडिशन टू इंटर स्टेट सप्लाई के अंदर तो इम्पोर्ट क्या आएगा? IGST के अंदर इंक्लूड होगा। एडिशन करेंगे तो हम कस्टम ड्यूटी के अंदर इंक्लूड कर देंगे। उसके बाद 8 पॉइंट है एग्जिस्टिंग टैक्स टू बी सबमिटेड अंडर GST। GST विल बी रिप्लेस द फॉलोइंग टैक्सेस। GST ने किन किन टैक्सेस को रिप्लेस्ड किया है? एग्जिस्टिंग जो टैक्स थे उनको किन किन टैक्सेस को रिप्लेस किया है? एग्जिस्टिंग टैक्स टू बी सबमिटेड अंडर CGST एंड एग्जिस्टिंग टैक्स टू बी सबमिटेड SGST। सबसे पहले हम करेंगे CGST के। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ड्यूटी ऑफ एक्साइज, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज, एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज, टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, एडिशनल ड्यूटी एंड कस्टम्स सप्लाई, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स CAD और सर्विस टैक्स और केस एंड सब चार्जेस। इसके बाद है एग्जिस्टिंग टैक्स कौन से CGST ने रिप्लेस किए हैं? स्टेट वैट, सेंट्रल टैक्स, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, टैक्स ऑन एडवर्टाइजमेंट, टैक्स ऑन लॉटरी, बीटिंग एंड गैम्बलिंग, स्टेट केस एंड सब चार्जेस। ये सब जो टैक्स हैं ये रिप्लेस किए हैं। सारे जितने भी टैक्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे रिप्लेस कर दिए हैं GST ने। इसके बाद GST रेट, CGST, SGST, UTGST एंड IGST विल बी लिव्ड एट अ रेट ऑफ द मल्टीपली एग्रीड अपॉन द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो एग्री कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है उसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे इसको। ये रेट आपको दिए गए हैं, मैं आपको बताती हूँ क्या क्या रेट है प्रेजेंट के अंदर। कैन बी इंक्रीज्ड मिनिमम टू
जब हम जीएसटी रेट जब इंक्रीज़ कर जाए मैक्सिमम अप टू, तो 40% उसके ऊपर अप्लीकेबल होगा, 20% तो CGST के ऊपर, प्लस 20% SGST के ऊपर, CGST के ऊपर, और SGST के ऊपर 40% होगा। प्रेजेंट रेट क्या है GST का, 4 स्लैब के अंदर बताया गया है, 5%, 12%, 18% और 80% अपार्ट फ्रॉम द नील रेट। सो मैक्सिमम रेट जो होगा वो अनाउंस किया जाएगा। मैक्सिमम रेट क्या है हमारा, 28% है। अभी तो बहुत से डायग्राम आएंगे, आप देखना कितने डायग्राम मैं आपको करवा चुकी हूँ, हर एक पॉइंट के साथ डायग्राम है लगभग, बहुत से डायग्राम। मैंने सच बता रही हूँ, मैंने इतने डायग्राम अपनी लाइफ के अंदर नहीं बनाए जितने मैंने जीएसटी के अंदर बनाए हैं लिटरली। सप्लाई ऑफ अल्कोहल लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जो सप्लाई अल्कोहल, मतलब जैसे कि आपने देखा होगा लॉकडाउन के अंदर भी अल्कोहल बंद नहीं हुई, क्योंकि अल्कोहल इतनी सप्लाई होती है हमारे इंडिया के अंदर, तो बहुत ज़्यादा सप्लाई होती है। GST will apply to all goods and services except alcohol for human consumption items temporarily out of GST। जो items temporarily out किए गए GST से, CGST is lived within all interstate supply। जो भी interstate supply होती है उसके ऊपर CGST applicable होता है, lived होता है। उसके बाद विद इन इमीडिएट इफेक्ट, बट CGST ऑन सप्लाई ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स के ऊपर CGST अप्लीकेबल नहीं होता है, जैसे पेट्रोलियम, कर्ड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्प्रिट, नेचुरल गैसेस एंड एविकेशन, ट्रिब्यून फ्यूल, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक ऑल्सो आउटसाइड द एमिट ऑफ GST। इसके बाद कंटिन्यू टू लीव कंट्रोल एक्साइज ड्यूटी, tobacco and tobacco products will be subject of GST। in addition of central would be have power to leave central excise duty to this product। tobacco and tobacco products जो होते हैं उनके ऊपर subject of GST। इन एडिशन के अंदर हम कर सकते हैं कि हम एक्साइज ड्यूटी इनके ऊपर लगाएं। उसके बाद है देयर होल लिमिट ऑफ एग्जाम्प्ट फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन, इनकी एक लिमिट होती है इन GST लॉज a common these exempts from the registration will be applicable both CGST and SGST। taxpayer with an एनुअल टर्नओवर ऑफ, मतलब जो एनुअल टर्नओवर अगर आपका 10 लाख है वुड बी एग्जम्प्ट फ्रॉम द GST, तो वो एग्जम्प्ट होगा GST रजिस्ट्रेशन के, जो भी रजिस्ट्रेशंस लगाई गई हैं उनके अंदर से वो एग्जम्प्ट किया जाएगा। अगर आपका, सॉरी मैंने 10 लाख बोल दिया, हाँ 10 लाख ही है। इसके अंदर कंपोजिशन स्कीम्स अंडर GST, कौन कौन सी कंपोजिशन स्कीम्स हैं GST के अंदर, स्मॉल टैक्स पेयर विद एग्रीगेट टर्नओवर इन फाइनेंशियल ईयर इन 1.5 करोड़ शैल बी एलिजिबल फॉर द कंजम्पशन, एलिजिबल हैं वो कंजम्पशन के 1.5 करोड़ तक, स्मॉल जो टैक्स पेयर होते हैं वो। इसके बाद इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर GST, लास्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, बट इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट नहीं है क्योंकि 15 जो आपकी साइलेंट फीचर है वो और रह गई हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो के अंदर कवर करवाऊंगी इसका सेकंड पार्ट के अंदर। द मीनिंग ऑफ ITC मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट इंक्लूड 2 वर्ड्स, इनपुट एंड tax credit। Inputs are material or services that are supplier acquires in order to manufacture or products as his product or services which is his output, वो उसका output होगा। Input tax credit setting of the amount of input tax paid in the input against the output GST paid on the input। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होगा, सेटिंग ऑफ जो भी हमारा इनपुट आया है हम जिसके ऊपर हमने टैक्स पे करना है वो सेटिंग करेंगे, उसके बाद जो आउटपुट आएगा GST का उसके ऊपर पेड करेंगे हम जो इनपुट हमने दिया है। इसके बाद तो आज की वीडियो में हमने कवर किया है इसका इंट्रोडक्शन है, इसकी साइलेंट फीचर का हम एक नया पार्ट मतलब जो सेकंड पार्ट है वो भी लेके आएंगे, क्योंकि इसकी 15 फीचर्स हमने आज कवर करवाई हैं, 15 मैं आपको अगली वीडियो के अंदर कवर करवाऊंगी। अगर मतलब मैं चाहती तो मैं आपको 15 करवा के भी छोड़ सकती थी, बट मैं ये चाहती हूँ कि आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए GST के बारे में, आपको हर एक चीज़ नॉलेज में होनी चाहिए कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, क्या क्या नहीं होती, इसके फीचर्स क्या क्या हैं। तो इस वजह से मैं आपको 15 की 30 की 30 सारी फीचर्स करवाऊंगी। तो अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।